सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तो श्री रामचरितमानस के प्रेमियों, भाइयों बहनों माताओं, आइए श्री रामचरितमानस का पाठ का गायन कर रही हूँ। आप सब लोगों ने मेरा मनोबल बढ़ाया है लाइक सब्सक्राइब शेयर करके, तो आगे भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बेल आइकन तो ज़रूर दबाइए, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो आप सब लोग को मिलता रहे। आइए 298 से शुरू करती हूँ। आप लोग भी आइए, बैठिए, रामचरितमानस उठाइए, पढ़िए। तो यहाँ सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। राजा जनकपुर का पूरा राज दरबार और अयोध्या जी का गुरु वशिष्ठ जी के साथ पूरा परिवार, अयोध्या जी का परिवार, तो सारे एकत्रित हुए हैं श्री रामचंद्र जी से वार्ता करने के लिए कि अब आगे का क्या करना है। श्री रामचंद्र जी वापस आएंगे अयोध्या कि आगे क्या करेंगे। तो आइए इसका गायन करें और मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कृपा भलाई आपनी नाथ कीन भल मोर, दूषण भेदूषण सरित सुजस चारु चहुँ ओर। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दूषण दोष भी भूषण गुड़ के समान हो गया और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। राउर रीत सुबानी बढ़ाई, जगत विदित निगमागम गाई। कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीश निसंकी। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी, नीच शील रहित निरीश्वरवादी और नास्तिक और निशंक निडर हैं, त्यो सुन शरण सामुहे आए, सुकत प्रणाम कीन अपनाए। दोष देखी दोष कबहु न उरआने, सुन गुण साधु समाज बखाने। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। उन्हें भी आपने शरण में सन्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उनके दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में भी उनका बखान किया। भरत जी महाराज इस प्रकार से श्री राम जी के लिए कह रहे हैं। को साहिब सेवक ही नवाजी, आप समाज साज सब साजी। निज कर तो तन समुझिए अपने, सेवक सुचि सोच और अपने। ऐसा कहने पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है? कृपा करने वाला स्वामी कौन है? जो आप ही सेवक का सारा साथ सामान सच दे, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी ना समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा ना जानकर, उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखे रहे। सो गोसाई नहीं दूसर कोपी, भुजा उठाए कहाँ पन रोपी। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आधीना। मैं भुजा उठा रोप कर और प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते हैं और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण होते हैं, परंतु तोता का पाठ्य प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नाचने वाले के अधीन है। यो सुधार सन्मान जन किए, साधु सिर मोर। को कृपाल बिनु पाली हैं, बिरदावल बरजोर। हर प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया।
कृपालु आपके सिवा अपनी बिरदावली का और कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा। शोक स्नेह की बाल सुभाए, आयऊ लाई रजाय सुभाए, तब तबहु कृपाल हेर निज ओरा, सबहि भांति भल मानहु मोरा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं रखकर ना मानकर चला आया, तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना। मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। देखूं पाय सुमंगल मूला, जान्यो स्वामी सहज अनुकूला, बड़े समाज बिलो क्यों भागी, भागो बड़ी चूक साहिब अनुरागो। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और ये जान लिया कि स्वामी मुझ पर भाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा अनुग्रह अंगो अघाई, कीन कृपा निधि सब अधिकाई, राखा मोर दुलार गोसाई, अपने सील शोभाय भलाई। कृपा निधान ने मुझ पर सांगो पांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वांगपूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने सील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। नाथ निपट मैं कीन ढिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई, अभिनय विनय जथा रुचि बानी, क्षम्य देव अति आरती जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सबता ढिठाई की है। हे देव, मेरे आर्त भाव आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। सुहृद सुजान सुसाहिब ही, बहुत कहब बड़ खोरी, आय सुदेय देव अब सब ही सुधारी मोरी। सुहृद बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक के से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात को सुधार दी है। प्रभु पद पदुम पराग दोहाई, सत्य सुखित सुख सेव सोहाई, सो कर कहूँ ही अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। प्रभु, आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत और सुख की सुहावनी सीमा अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बने रहने वाली रुचि इच्छा रखता हूँ। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावै देवा। वो रुचि है कपट, स्वार्थ और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस कई प्रेम विबस भय बारी, पुलक शरीर बिलोचन भारी, प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समऊ स्नेह न सो कही जाई। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। अकुलाकर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सन्मान सुबानी, बैठाए समीप गही पानी, बिनय भरत विनय सुन देख सुभाव, शिथिल स्नेह सभा रघुराव। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए।
रघुराव शिथिल स्नेह साधु समाज मुनिमत मिथिला धनी मन महु सराहत भरत भायप भगत की महिमा घनी भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत सुमन मानस मलिन से तुलसी बिकल सब लोग सुन सकुचे निगाह निसागम नलिन से। श्री रघुनाथ जी साधुओं का समाज मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी से स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचाए गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। देख दुखारी दीन दुहो समाज नर नारी सब मघवा रहा मलिन मुए मारे मंगल चाहत। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुए को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाल शिव सुर राजू पर काज प्रिय आपन काजू काक समान पाकरि पुरेति छली मलिन कतहु न प्रतीति। प्रथम देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान है, वो छली और मलिन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत कर कपट सकेला जो सो चाट सबके सिर मेला। सुर माया सब लोग बिमोहे राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। पहले तो कुमत करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा, फिर वो कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सुहाई। दुबुधि मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनुबारी। भय और उचाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति प्रजा दुखी हो रही है। मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा है। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता है और कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई है। दुचित कतहु पर दो सुन तो सुन लहाई, एक एक सन मरम ना कहाई। लखी ही हंसी कहा कृपा निधानु, सरिस स्वान मघवान जुबानु। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ये दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक सरीखे एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार युवन और मघवन शब्दों के रूप भी एक सरीखे होते हैं। भरत जनक मुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहार। लागी देव माया सबही, जथा जोग जन पाए। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु छल लखी लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे। सभा राव गुर महिषुर मंत्री, भरति भगति सब कै मति जंत्री। कृपा सिंधु श्री राम जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभी राजा, जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी ने भक्ति से कील दिया।
भरत जी की भक्ति ने कील दिया। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिखे से, भरत प्रीत नति विनय बढ़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली, पर उनके जय सिया राम, जय जय सिया राम, पर उनके वर्णन जासु बिलोक भगत लवलेसु, प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेसु, महिमा तासु कहे किम तुलसी, भगत सुभाय सुमत ही हुलसी। उनके वर्णन, जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, अर्थात विकसित हो रही है। आप छोटी महिमा बढ़ जानी, कवि कुल कानी मानी सकुचानी, कही न सकत गुण रुचे अधिकाई, मतिगत बाल बचन की नाई। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई, उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई, वो कुंठित हो गई। भगत भरत बिमल जसु बिमल बुद्धि, विभु सुमत चकोर कुमार, उदित बिमल जन हृदय नभ, एकटक रही निहार। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, और भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई। तब उसका वर्णन कौन करे। भरत सुभावन सुगम निगमन महु, लघुमति चपलता कबिछमहु, कहत सुनत सती भाव भरत को, सिय राम पद होय नरत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है। मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कभी लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त ना हो जाएगा। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जय न सुलभ ते ही सरिस बाम को, देखी दयाल दशा सब ही के, राम सुजान जान जग जननी की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान बाम और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त के हृदय की स्थिति जानकर, धर्म धुरीन धीर नयनागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर, देश काल लखि समय समाजु, नीति प्रीति पालक रघुराजु। धर्म धुरंधर, नीति में चतुर, सत्य स्नेह शील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीत के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर बोले बचन बान सर्व बसु से, हित परिणाम सुनत शशि रसु से, तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानव वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस से अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों ही के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। करम बचन मानस विमल, तुम समान तुम तात, गुरु समाज लघु बंधु गुण, कुसमय किमि कही जात। हे तात, कर्म से वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह से कहे जा सकते हैं। जानहु तात तरन कुल कीर्ति, सत्य संग पितु कीरति प्रीति,
समऊ समाज लाज गुरजन की, उदासीन हित अनहित मन की। हे तात तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति को और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा अर्थात मर्यादा को, तथा उदासीन मित्र और शत्रु के सबके मन की बात को जानते हो। तुम ही विदित सब ही कर करमु, आपन मोर परम हित धर्मु। मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदप कहूँ अनसर अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्मों का, कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यप मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथा मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा समारी। न तरु प्रजा परिजन परिवारु, हम ही सहित सब होत जुखुआरू। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते हैं। जो बिनय अवसर अथवा दिनेशु, जग के ही करहो न हो गाओ न हो कलेशु। तस उत्पात तात विधि कीना, मुनि मिथिलेश राखि सब लीना। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश होगा। हे तात, उसी प्रकार उत्पात विधाता ने ये पिता की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राज काज सब लाजपति, धर्म धरन धन धाम। गुर प्रभाव पाली हैं सब, पाली हैं सब ही। राज काज सब लाजपति, धर्म धरन धन धाम। गुर प्रभाव पाली हैं सब ही, भल हो ये परिणाम। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा, धर्म पृथ्वी धन घर, इन सब का सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य ही करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हारे हमारा, घर बन गुर प्रसाद रखवारा। पिता मात गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी धर सेसु। गुरु जी का प्रसाद ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष के समान है। सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरन कुल पालक हो। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूति मैं बेनी। हे तात, तुम ही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना है, परंतु सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमयी, सद्गतमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी हैं। सो विचार सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। बाटी विपत सब ही मोहि भाई, तुम ही अवध भरी बड़े कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। जान तुम्हें मृदु कहूँ कठोरा, कुसमय तात नयनुचित मोरा। हो ही कुठाय सुबंधु सहाय, ओढ़ियहि हाथ असन्यु के घाये। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए ये कोई अनुचित बात नहीं है। कुठौर अर्थात कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब हो। तुलसी प्रीत की रीत सुने, सुकब सराय सोई। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं।
सभा सकल सुनि रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमीय जनुसानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देख दशा चुप सारद साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई है, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती जी ने चुप साध ली। भरत भयो परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख सब दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजन गूंगे ही गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सन्मुख होते ही उनके दुख और दोनों दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया। मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई। कीन स प्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पान पंकर हुजोरी। नाथ भयो सुख साथ गए को, नाथ भयो सुख साथ गए को। लहे लाहो जग जन्म भय को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जस आयसु होई, करऊं शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देहि, अवधि पारु पारु पावों जेहि सेई। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं। परंतु हे देव, आप मुझे यह अवलंबन कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा सक जाऊं, अवधि को बिता सकूं। भरत जी महाराज कह रहे हैं, देव देव अभिषेक कहिते, गुर अनुशासन पाए। आन्यो सब तीरथ सलिलो, तेहि कहाँ कहाँ रजाए। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता हुआ आया हूँ। उसके लिए क्या आज्ञा होती है। एक मनोरथ बड़ मन माही, सभय सकोच जात कही नाही। कहु तात प्रभु आय सुपाई, बोले बानी बह स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेह पूर्वक सुंदर वाणी से बोले, चित्रकूट सुचिथल तीरथ बन खग मृग सर सर जन जन गिरिगन। प्रभु पद अंकित अवन विशेषी, आयौ होय न आवहु देखी। आयसु होयत आवहु देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के परम पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पशु पक्षी, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह को विशेष रूप से प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं। अवश्य अत्र आयसु सिर धरऊ, तात विगत भय कानन चरहु। मुनि प्रसाद बन मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। इस बात पर श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो और उनसे पूछकर कि वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्र मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायक जहाँ आय सुदेहि, राख्यो तीरथ जल थल तेहि। सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिर नावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमल में सिर नवाया। भरत राम संवाद सुनी, सकल सुमंगल मूल। सुर स्वारथी सराहे कुल, बरसत सुर तरु फूल। जय सिया राम जय जय सिया राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री राम जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे।
धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षित बरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनि भयो छाहू। भरत जी धन्य है, स्वामी श्री रामचंद्र जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी का बड़ा उत्साह आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुलक प्रशंसत राम विदेहु। सेवक स्वामी सुभाव सुहावन, प्रेम प्रेम अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है, इसके नियम और प्रेम को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादु, दो समाज ही हर्ष विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। राम मातु सुख दुख समझानी, कहे गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहीं रघुबीर बड़ाई, एक सराहत भरत बलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री रामचंद्र जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं, तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना कर रहे हैं। अत्रि कहो तब भरत सन, शैल समीप सुकोप। राखी तीरथ तोय तहाँ, पावन अमिय अनूप। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आप अत्रि मुनि साधु, सहित गए जहाँ कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न अत्रि मुनि तथा अन्य साधुओं संतों सहित आप वहां गए जहां वो अथाह कुआं था। पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रेम मुदित प्रेम अत्रि सस भाखा। ताति अनादि सिद्ध थलेहु, लोप्यो काल विदित नहीं केहू। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, ये अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम से ये लोप हो गया था और इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकन सरस थल देखा, कीन सुजल हित कूप विशेषा। विधिवश भयो विश्वोपकारु, सुगम अगम अति धर्म विचारु। तब भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। दैव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार कर जो अत्यंत अगम था, वो इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कहीं है लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सने मनि मज्जत प्राणी, हुई है विमल करम मन बानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहत कूप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराव। अत्रि सुनायो रघुबरहि, तीरथ पुण्य प्रभाव। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया।
कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयो भोर निशिसो सुख बीति, नित्य निभाहि भरत दो भाई, राम यात्री गुरु आय सुपाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी अत्रि और गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब साध, चले राम बन अतन पयाद, कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भय मृदु भूमि सकुच मन मनहि। समाज सहित सब साधे साज से श्री राम जी के वन में प्रभ्रमण प्रतीक्षा करने के लिए पैदल ही चले, कोमल चरण हैं और बिना जूते के चल रहे हैं। ये देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। कुश कंटक काकरी कुराई, कटुक कटुक कठोर कुबस्त दुराई, महि मंजुल मृदु मार्ग कीने, बाहत समीर त्रिविध सुख लीने। कुछ कांटे ककड़ी दरारें आदि कड़वी होकर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों के साथ सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन बरसी सुमन बरस सुर घन कर छाही, बिटप फूल फल तृण मृदुताहि, मृग बिलोक खग बोल सुबानी, से वही सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर बादल छाया करके वृक्ष फूल फलकर तृण अपनी कोमलता से मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हो, राम कहत जमुहात, प्राण राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न होई बड़ बात। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जमाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए ये कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।